जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां भुरकुंडा बाजार के ट्रैक्टर स्टैंड में गहने की दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। शाम करीब 7:15 बजे 5 लुटेरों ने पिस्तौल का भय दिखाकर लगभग 2 से ढाई करोड़ मूल्य के 1.5 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी के जेवरात समेत 2.5 लाख और मोबाइल लूट लिया और मौके से फरार हो गए। अपनी पहचान छुपाने के लिए लुटेरों ने सीसीटीवी का तार भी नोच दिया। घटना की सूचना मिलते ही भुरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी रास्तों की नाकेबंदी कर लुटेरों की तलाश में जुट गई है। विजय ज्वेलर्स के मालिक की माने तो 5 लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे थे और शादी के लिए जेवर दिखाने की मांग की थी। जेवर दिखाने के दौरान ही लूट कांड किया गया। भुरकुंडा के व्यस्त बीच बाजार में लूटपाट की घटना से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। लूट की इस घटना को पुलिस के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो मेरे दुकान में डकैती हो गया। कितने लोग थे? 5 लोग थे। वो लोग क्या क्या लेके गए? सारा जेवर ही ले गया। कितना का होगा? अब अभी आंकड़ा तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एक समथिंग मोटा मोटी हमको लगता है कि 20-25 लाख लगभग में हमको लगता है ले गया। कितने की संख्या में लोग थे? 5 की संख्या में थे। हथियार भी था? हाँ, हथियार भी था 5 के पास। मारपीट भी की गई? हाँ, हमको 1-2 हाथ मारा। हमको मेरे स्टाफ लोग को ही मारा। जेवरी लूट के लेके चला गया। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 कई सवाल सुलगते हुए पूछ रहा है। व्यस्त भुरकुंडा बाजार की दुकान में कैसे लूट हुई? लुटेरों का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं लगा? क्या अपराधियों में खत्म हो चुका है खाकी का खौफ? ये तमाम बड़े सवाल अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद उठ रहे हैं। और जावेद खान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे। जावेद, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि बीच बाजार में इस लूटकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस क्या सो रही थी? जी, वो अति व्यस्त इलाका है भुरकुंडा बाजार कोलांचल का। और एक ट्रैक्टर स्टैंड के पास ये घटना 7:15 बजे शाम में घटित हुई है। 5 की संख्या में लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और शादी के नाम पर जेवरात दिखाने को कहा। जैसे ही जेवरात दिखाने लगे, उसमें से एक लुटेरा बाहर निकला और शटर को गिरा दिया और अंदर में पिस्तौल भिड़ा करके जेवरात की लूट कर ली। और इस दौरान 2.5 लाख रुपए भी नगद लूटे गए हैं। दुकानदार की माने तो लगभग 1.5 किलो सोना और 1 क्विंटल चांदी समेत 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है। और लुटेरे आराम से वहां से बाइक से भाग निकले। हालांकि पुलिस ने सभी रास्तों की नाकाबंदी कर दी है और छानबीन में जुटी हुई है। इस दौरान लुटेरों ने सीसीटीवी कैमरे के तार को भी नोच दिया है। लेकिन पुलिस जो है फिलहाल इस पे कोई आधिकारिक के बयान अभी तक पुलिस का नहीं आया है। अब देखना होगा कि लुटेरे कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बीच बाजार में व्यस्त इलाकों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो पुलिस की जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और जो पेट्रोलिंग की जाती है पुलिस की ओर से उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि अति व्यस्त इलाका है भुरकुंडा कोलांचल का और यहाँ पर हमेशा हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते रहते हैं। और जहाँ पर लूट की घटना है वहीं पर ट्रैक्टर स्टैंड भी यानी यात्री पड़ाव भी है और वहाँ पे लूट की घटना होना अपने आप में सुरक्षा पे एक सवाल जरूर खड़ा करता है। जावेद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने मरीजों के हक में बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निजी और सरकारी अस्पताल ब्लड देने के बदले ब्लड नहीं मांग सकते। लाइव सेवर्स रांची के संस्थापक अतुल गोरा की PIL पर सुनवाई पर यह फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ब्लड देने के बदले ब्लड लेना नेशनल ब्लड पॉलिसी के खिलाफ है और इससे संक्रमण भी फैलता है। हाईकोर्ट ने कहा कि ब्लड की जरूरतों के लिए निजी और सरकारी अस्पताल ब्लड बैंक लगाएं। इसे राज्य सरकार की ओर से सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका और शुभम कटारुका ने पक्ष रखा है। और जमशेदपुर हो रहा है जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े कर रहा। दरअसल 19 दिसंबर को क्रिसमस गैदरिंग हुई थी, जिस दौरान अस्पताल परिसर में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भोजपुरी गानों पर डांस करते नजर आए। इस मामले पर रांची के सिविल सर्जन ने जांच कर कार्रवाई की बात कही।
जहाँ तक चूँकि कुछ देर तक तो 15-20 मिनट में भी उपस्थित था वहाँ, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक गाने कुछ एक माइक से केवल हुआ था। एक माइक में 4-5 सहिया मिलके या नर्सेज मिलके 3-4 गाना वहाँ गाया गया था। और चूँकि 2 लोगों की विदाई भी थी, विदाई समारोह, 2 नर्सेज जो रिटायर कर गई थी। लेकिन अगर उसके बाद अगर कुछ हुआ है इस ढंग का, जो कि हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, हम लोग हाँ कार्रवाई करेंगे, जांच करके कार्रवाई करेंगे। रांची जिले के कांके स्थित सीएचसी में इस घटना ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल ये होता है कि अस्पताल परिसर के अंदर भोजपुरी गाने आखिर क्यों? क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन आखिर अस्पताल परिसर में क्यों किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। सवाल ये होते हैं कि किसी भी आयोजन के दौरान यानी किसी भी अस्पताल को जब नो साइलेंस जोन में रखा जाता है तो आखिर अस्पताल कर्मी और डॉक्टर ही वहां भोजपुरी गाने पर ठुमके क्यों लगा रहे थे, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। हालांकि तमाम सवालों का जवाब देते हुए रांची के सिविल सर्जन ने कहा है कि भोजपुरी गाने की जहां तक बात आई है हम उस पर जांच कराएंगे और तमाम बिंदुओं पर जांच के बाद डॉक्टरों पर कार्रवाई भी की जाएगी कि आखिर अस्पताल परिसर को ये डांस का अड्डा क्यों बनाया गया। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। अब बॉलीवुड अभिनेत्री शिवानी शर्मा रांची पहुंची। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर प्रशंसकों ने शिवानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवानी शर्मा ने कहा कि झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, यहां के युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वो देश दुनिया में अपनी पहचान बना सकते। उन्होंने राज्य में फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की संभावनाओं पर भी जोर दिया है। So yeah, this is my song नशीली आंखें। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये दुबई में हमने शूट किया है, मुंबई में भी। ये बॉलीवुड हिंदी और अराबिक में थोड़ा मिक्स है। इसके म्यूजिक ही बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज ये गाना देखें। ये जी म्यूजिक ऑलरेडी गाना आ चुका है। मेरे डायरेक्टर अजय जी एंड को आर्टिस्ट कबीर, ऑलरेडी ही इज फेमस इन साउथ इंडस्ट्री। तो ये इसका जो स्टोरी बोर्ड है हमने प्रॉपर मूवी की तरह डिजाइन किया हुआ है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रांची के कलेक्ट्रेट कैंपस में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम, डीडीसी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और जिला प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम में केक काटकर उत्सव मनाया गया। इस मौके पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश को साझा किया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। तो अगर कोई भी जिला प्रशासन अगर इस तरह का कोई भी आयोजन करता है तो ये तो जो कैमरेडरी है, जो उनकी आपस में जो आत्मीयता है, ऑफिस में सभी स्टाफ अक्रॉस हायरार्की ये शो करता है। तो बेसिकली इसके माध्यम से यही मैसेज आता है कि जब भी ऐसा कोई त्यौहार या पर्व आता है तो इसके थ्रू हमारे पास जो एक मौका मिलता है कि हम लोग कैसे आपस में मिलजुल के काम करें और एट द सेम टाइम आपस में इंटीमेसी बनाए रखें। तो ये उसका एक सिंबॉलिक मैसेज है। और वक्त